नमस्कार, आपके साथ मैं हूं गौरव अग्रवाल। कुछ तारीखें, महीने इतिहास बन जाते हैं, यादगार हो जाते हैं। उनकी अहमियत और मायने आने वाले कल में भी कम नहीं होते हैं और उन्हीं में से एक है अगस्त का महीना। अगस्त क्रांति से लेकर मुल्क की आजादी अगस्त में ही मिली। देश ही नहीं, दुनिया की तारीख में भी अगस्त में कई घटनाएं हुई। इंसान के बनाए एटम बम का मंजर भी दुनिया ने अगस्त में ही देखा। सवाल यह है कि 7.5 दशक बाद अगस्त के महीने में ही क्या दुनिया ऐसी ही त्रासदी देख सकती है? यह सवाल इसलिए क्योंकि चीन की करतूतों से आजिज आ चुके अमेरिका ने अपना सबसे खतरनाक एटमी जखीरा हिंद महासागर में तैनात कर दिया है। आखिर दुनिया के दादा का दिमाग गर्म क्यों हो गया है? क्या दो महाबलियों की टक्कर से समूचे विश्व में खलबली मचने वाली है? देखिए सुपर पावर के न्यूक्लियर सेंटर से आई मोस्ट डेंजरस रिपोर्ट। ड्रैगन की मौत का कोड B6112 लोडेड। सुपर पावर का बब्बर शेर, चीन ढेर। चीन की बर्बादी सिर्फ 7,000 किलोमीटर दूर। न बारूद, न आग, न तूफानी शोर, लेकिन खामोशी का जोर ऐसा कि जमीन कांप उठे। आसमान सिहर जाए, ऐसी तबाही का मंजर पसर जाए जिसकी कल्पना इंसानी सोच से सदियों के फासले पर हो। ये ताकत नहीं है, तबाही है, साक्षात तबाही। और यही हश्र अब चीन की हदों का होने वाला है, जिसका कोड है B6112। जी हां, B6112 ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये वो हथियार है जिसके आगे कायनात की हर ताकत नाकाम है। B6112 दुनिया का सबसे खतरनाक परमाणु बम है। ऐसा एटम बम जिसकी तबाही की कल्पना तक नहीं की जा सकती है। दुनिया के तमाम एटम बमों से भी ज्यादा विनाशक। ऐसा बम जिसके नाम का ही टेरर है। ऐसा एटम बम जिसके एक धमाके से ऐसी तबाही मचेगी कि आधी दुनिया तबाह हो जाएगी। B6112 अमेरिका का सबसे नया परमाणु बम है। ये एक ऐसा ग्रेविटी बम है जो पहले धरती के 3 फीट भीतर तक जाता है और फिर जोरदार धमाके के साथ फट जाता है, जिसके बाद सैकड़ों किलोमीटर के दायरे में सिर्फ तबाही का मंजर होता है। आपके जहन में यह सवाल उठ रहा होगा कि अमेरिका के सबसे ताकतवर और सबसे नए एटम बम के बारे में हम आपको क्यों बता रहे हैं? आखिर ऐसा क्या हो गया है? और इससे भी बड़ा सवाल यह भी आपके मन में आ रहा होगा कि इन सब का चीन से क्या ताल्लुक है? अमेरिका के सबसे घातक बॉम्बर्स की ये उड़ान चीन का नामो निशान मिटाने का ट्रेलर है। चीन की गुस्ताखियां कम ना होनी थी, ना हुई। इसलिए अमेरिका ने अब वो कर दिखाया है जिसकी कल्पना चीन ने शायद ही की होगी। अमेरिका ने चीनियों पर लगाम कसने के लिए हिंद महासागर में डेरा जमा लिया है। अमेरिका ने डिएगो गार्सिया में बम वर्षक विमानों को तैनात किया है। B2 स्पिरिट स्टेल्थ बॉम्बर्स दुनिया के सबसे घातक बॉम्बर्स हैं। अमेरिकी बॉम्बर की फ्लीट में B6112 एटम बम भी शामिल है। अमेरिकी B2 स्पिरिट दुनिया का सबसे खतरनाक बम वर्षक विमान माना जाता है। एक बॉम्बर में कई टन बम रखे जा सकते हैं। इराक, अफगानिस्तान और लीबिया में अमेरिका इस बॉम्बर का इस्तेमाल कर चुका है। अमेरिका के पास 20 B2 स्पिरिट स्टेल्थ बॉम्बर हैं। यह बम वर्षक विमान एक साथ 16 परमाणु बम ले जा सकता है। 50,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भरते हुए 11,000 किलोमीटर तक मार कर सकने में सक्षम है। एक बार रिफ्यूल कर देने पर यह 19,000 किलोमीटर तक हमला कर सकता है। क्या अमेरिका और चीन में तनाव परमाणु हथियारों तक पहुंच गया है? क्या अमेरिका चीन के खिलाफ एटमी हथियार इस्तेमाल कर सकता है, या फिर यह सिर्फ चीन को हद में रखने की तैयारी है? वजह जो भी हो, लेकिन अमेरिका का यह फैसला चीन ही नहीं, पूरी दुनिया के लिए खौफनाक भविष्य का इशारा कर रहा है। 100 सुनार की और एक लोहार की कहावत जैसा ही कुछ हुआ है। बीते कई दिनों से रूस और चीन अमेरिका के खिलाफ बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। साउथ चाइना सी में चीन अमेरिका को लगातार आंखें दिखा रहा था, लेकिन अब
ट्रंप के खिलाफ कोई भी कदम उठाने से पहले इन्हें कई बार सोचना होगा, क्योंकि सुपर पावर ने दुश्मनों को सन्न कर दिया। अमेरिका ने ऐसे बम का नाम उछाल दिया जिसके नाम से बड़ी बड़ी महाशक्तियां दहल गई। अमेरिका में B6112 एटम बम पर रिसर्च साल 2008 से चल रही थी। इसकी पहली टेस्टिंग साल 2017 में कैलिफोर्निया की सैंडिया नेशनल लेबोरेटरीज ने की। नेवादा, अमेरिका। अमेरिका के पश्चिमी और दक्षिण पश्चिमी इलाके का स्टेट है नेवादा। ज्यादातर जमीन बंजर है, रेगिस्तान का इलाका है, ऊंची पहाड़ियां भी, इन्हीं पहाड़ियों के बीच कई झीलें भी हैं। अमेरिका के इस स्टेट की दुनिया में पहचान लास वेगस जैसे हाईटेक शहर से भी है, लेकिन अप्रैल 2017 में नेवादा के रेगिस्तान में जो धमाका हुआ था उससे अब ये दुनिया के नक्शे पर अचानक उभर आया। नेवादा की एक झील में ही गॉड फादर ऑफ एटम बम टेस्ट किया गया। अभी तक दुनिया ने सिर्फ एक बार परमाणु बम से हुई तबाही का मंजर देखा है। 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा शहर पर एटम बम से हमला किया था, लेकिन अमेरिका उस दौर के सभी परमाणु हथियारों को रिटायर कर चुका है। अब अमेरिकी एयरफोर्स में नई पीढ़ी के एटम बम शामिल हो चुके हैं। अमेरिका के परमाणु बमों में B6112 सबसे नई पीढ़ी का एटम बम है। बुलेटिन ऑफ द एटॉमिक साइंटिस्ट के मुताबिक अमेरिका ने 1963 में सबसे पहले B31 सीरीज के परमाणु बम बनाने शुरू किए थे। जिनमें B6112 दुनिया का सबसे खतरनाक परमाणु बम है। इसी बम को अमेरिका ने अब डियागो गार्सिया में तैनात कर दिया है। डियागो गार्सिया हिंद महासागर में द्वीप समूह है, जिसका फासला हमारी सरहद से करीब 2000 किलोमीटर है। डियागो गार्सिया पर कोई स्थायी आबादी नहीं है, लेकिन यहां अमेरिकी और ब्रिटिश फौज के बेस हैं, जहां दोनों देशों के 4000 से ज्यादा जवान तैनात हैं। अमेरिका के कई बड़े वॉरशिप यहां पहले से ही तैनात हैं। खास बात यह है कि डियागो गार्सिया से चीन की राजधानी बीजिंग करीब 7000 किलोमीटर के फासले पर है, जबकि चीन की साजिशों के सेंटर साउथ चाइना सी तक का फासला काफी कम है। ये तस्वीरें चीन की सबसे बड़ी मिलिट्री ड्रिल की हैं, जिसमें पीएलए की ईस्टर्न थिएटर कमांड हिस्सा ले रही है। खास बात यह है कि चीन की इस ड्रिल में सभी तरह के टैंक, तोपों के साथ ही फाइटर प्लेन हिस्सा ले रहे हैं। चीन की यह ड्रिल ताइवान के करीब हो रही है। इसलिए माना जा रहा है कि मिलिट्री ड्रिल की आड़ में चीन ताइवान के खिलाफ जंग छेड़ सकता है, ताइवान के कई द्वीपों पर कब्जा करने की कोशिश कर सकता है। इससे पहले चीन लगातार 2 बार ताइवान की सरहद में दाखिल हो चुका है। चीन के फाइटर प्लेन्स को खदेड़ने के लिए ताइवान ने अपनी मिसाइलें तक तैनात कर दी थी। वहीं अमेरिका के जंगी जहाज भी लगातार ताइवान की पहरेदारी में तैनात हैं। इसके साथ ही अमेरिका ने ताइवान को चीन से लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार करने का फैसला भी कर लिया है। ताइवान ने अमेरिका के साथ फाइटर जेट की महाडील की है। इसके तहत ताइवान अमेरिका से 90 F-16 फाइटर जेट खरीदेगा। अमेरिका पहले ही ताइवान को पैट्रियट मिसाइलें देने का फैसला कर चुका है। 5 दशक तक अमेरिका चीन के दबाव में ताइवान से हर रिश्ता तोड़ता रहा, लेकिन मौजूदा हालात में बाजी
पूरी तरह पलट दी गई है, क्योंकि हिंद महासागर में अमेरिकी परमाणु जखीरे और बॉम्बर्स की तैनाती का मकसद सिर्फ ताइवान ही नहीं है। अमेरिका के इस फैसले के पीछे बड़ी वजह हिंद महासागर में लगातार चीनी चंडालों की बढ़ती चहलकदमी है। दरअसल चीन मलक्का स्ट्रेट से लेकर अंडमान तक अपने पैर पसारने की कोशिश कर रहा है, जो कि बर्दाश्त से बिल्कुल बाहर है। यूं तो चीनियों पर चाबुक चलाने के लिए हमारे शूरवीर सागर के कोने कोने पर निगाह रखे हुए हैं। हाल ही में अंडमान के करीब हमारे देश और अमेरिका की नेवी ज्वाइंट एक्सरसाइज कर चुकी है, जिसमें अमेरिका का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस निमित्ज भी शामिल था। लेकिन आने वाले दिनों में हिंद महासागर में मालाबार एक्सरसाइज भी होनी है, जिसमें अमेरिका, जापान और हमारी देश की नेवी मिलकर ड्रिल करेंगी। खास बात यह है कि इस बार मालाबार एक्सरसाइज में ऑस्ट्रेलिया भी शामिल हो सकता है। मालाबार एक्सरसाइज में अमेरिका के बॉम्बर भी हिस्सा लेंगे, यानी माओ के वारिसों को साफ बता दिया गया है कि गुस्ताखियों का दौर बीत चुका है। जिनपिंग के शागिर्द अति का अंत खुद कर लें, वरना बीजिंग के गिरगिटों से लेकर शंघाई तक के सियारों की साजिशों का फाइनल अंजाम तो तय है ही। तो आपने गौर किया होगा, दुनिया भर में किसी भी देश की फौज के साथ उस देश का नाम जुड़ा होता है, मसलन इंडियन आर्मी, रशियन आर्मी, यूएस आर्मी। लेकिन चीन की फौज को पीएलए कहते हैं, यानी पीपल्स लिबरेशन आर्मी। बाकी देशों की फौज जहां अपने अपने मुल्क की हिफाजत करती है, वहीं पीएलए सिविल वॉर के दौर की तरह आज भी कम्युनिस्ट पार्टी का ही सशस्त्र विंग बना हुआ है। पीएलए की वफादारी, जवाबदेही जनता के प्रति न होकर चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के प्रति है। यही वजह है कि जिनपिंग चाहते हैं कि 2049 तक उनकी फौज दुनिया की सबसे ताकतवर फौज हो। लेकिन क्या चीन की फौज में इतना दमखम है? यह रिपोर्ट देखिए, आपको जवाब मिल जाएगा। बीजिंग के लाल सुल्तान इसी फौज के दम पर हेकड़े दिखाते हैं। इन्हीं चमगादड़ खोरों के सहारे चीन खुद को दुनिया की तीसरी बड़ी ताकत होने का तमगा देता है। चीन भले ही दुनिया के सामने अपनी ताकत का तमाशा करता रहे, बार बार करता रहे, हजार बार करता रहे, लेकिन असल में चीनी चंडालों की ये पलटन एक फौज नहीं बल्कि डरपोक और धोखेबाजों की मंडली है। पीएलए यानी कि प्राइवेट लिमिटेड आर्मी, जिसके मालिक चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग है। खुद को प्रोफेशनल फौज कहने वाली चाइना आर्मी की यह हकीकत है। वैसे चीनी फौज कितनी प्रोफेशनल है, यह एलएसी पर चीनियों की करतूतों से क्लियर है। लेकिन अब हम आपको चीन की फौज की वो हकीकत दिखाने वाले हैं, जिसे देखकर आपको अंदाजा हो जाएगा कि क्यों बार बार चीन के नन्हे मुन्ने फौजियों को लेकर मजाक बनाया जाता है। ना बंदूक थामने का सलीका, ना बम चलाने का सरूर। ऐसी ट्रेनिंग के सहारे जिनपिंग के बुज़दिल जनरल दुनिया से मोर्चा लेने का दम भरते हैं। वैसे ये तो ट्रेलर भर है, जरा इस तस्वीर को देखिए। चीन का एम्फीबियंस टैंक है ये। एम्फीबियंस यानी जो जमीन के साथ ही पानी में भी उतनी ही रफ्तार से चल सकता है। पिछले एक हफ्ते से ताइवान पर कब्जे की मंशा के साथ चीन ने ऐसे कई टैंक समंदर में उतारे हैं। चीन दुनिया में सबसे उन्नत किस्म के एम्फीबियंस टैंक बनाने का दावा करता है, लेकिन हकीकत यह है कि यह भी मेड इन चाइना मार्का बाकी चीजों की तरह ही है। यकीन ना हो तो मझधार में डूबते टैंक और जान बचाकर भागते चीनियों को देख लीजिए। साहिल तक पहुंचना तो दूर, चीन का टैंक चंद कदम का फासला भी तय नहीं कर पाया।
दरअसल चीन के पास अपना कुछ नहीं है। माओ के वारिस जिन टैंकों, मिसाइलों और साथ ही फाइटर प्लेन का दम भरते हैं और उसके दम पर कूदने का काम करते हैं, दरअसल वो सभी चोरी के हैं। अमेरिका, ब्रिटेन और रूस में जाकर के चीनी जासूस पहले तो इन तकनीकों की चोरी करते हैं और फिर चीन वापस आकर के इनकी नकल करके ये हथियार बनाते हैं और उस पर लाल झंडा लगा देते हैं। लेकिन नकल के लिए भी अकल की जरूरत होती है। नकल का हुनर तो माओ के वारिसों को विरासत में मिला है, बाकी कमी अकल की है। अब वो तो चुराई नहीं जा सकती, इसलिए चाइनीज सर्कस होता रहता है। जरा इस तस्वीर को भी देखिए। चाइनीज फौजियों को लाइव ग्रेनेड के साथ ट्रेनिंग दी जा रही थी, लेकिन अंजाम क्या हुआ तस्वीरें बता रही हैं। गनीमत रही कि ग्रेनेड हाथ में ब्लास्ट नहीं हुआ, वरना अंजाम क्या होता समझा जा सकता है। यहां का नजारा भी देख लीजिए। चीन की फौज बता रही है कि वो कैसे टारगेट पर निशाना लगाती है। बाकायदा इसके लिए टीवी चैनल के रिपोर्टर को भी बुलाया जाता है। डेमो के दौरान पानी की पुरानी टंकी को उड़ाया जाना था। ऑर्डर मिलने पर फायर किया गया, लेकिन टंकी के बजाय निशाना कहीं और ही लग गया। जाहिर है जिनपिंग के कायर जनरलों के लिए इससे बड़ी शर्मिंदगी का सबब और क्या हो सकता है। 2500 साल पहले चीन के युद्ध रणनीतिकार सुनजू ने कहा था कि जब आप कमजोर हो तब दुनिया के सामने खुद को सबसे ज्यादा ताकतवर दिखाते रहो, और आज माओ के वारिस यही काम कर रहे हैं। चीन ना सिर्फ पूरी दुनिया के सामने अपनी शेखी बघारता है, बल्कि अमेरिका तक को धमकाने से पीछे नहीं रहता। चाइनीज फौज के जनरल तक की हैसियत सीधे खड़े होने की नहीं है, तो भला जिनपिंग के नन्हे मुन्ने फौजी क्या जंग लड़ेंगे? वैसे अपनी डरपोक और कायर फौज की हकीकत जिनपिंग भी जानते हैं, लेकिन दुनिया के सामने मुंह दिखाना है, शेखी बघारनी है, इसलिए हर दूसरे दिन नया प्रोपेगेंडा वीडियो सामने कर दिया जाता है। लेकिन क्या इस फरेब और मक्कारी से माओ के वारिसों का सच झुठलाया जा सकता है? ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।